आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम कलकत्ता से लौटकर पटना आ गए हैं। जी हां, कलकत्ता में ईस्ट आपको सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही थी, यानी ईजेडसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए वो कोलकाता गए थे, जहां पर आपको 5 राज्यों के सीएम शामिल हुए थे और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। और पांचों राज्यों के जो समस्याएं हैं, यानी सीमा से संबंधित हो या कुछ भी ऐसे विवाद हो, चाहे कुछ भी ऐसे मसला हो जिसको सुलझाने के लिए ये एक रूटीन बैठक होती है। और इसी रूटीन बैठक से लौट करके पटना आए और एयरपोर्ट पर बिहार का पक्ष किस तरीके से रखा और बिहार की किन किन समस्याओं को उन्होंने अमित शाह के सामने उजागर किया और क्या कुछ मांग की। था हम लोग ने रखा है। और आप जान रहे 25वां जो बैठक है ईस्ट जोनल काउंसिल का होता है ये बैठक, जहाँ जो मसले होते हैं एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ अपने बात को रखा जाए और समाधान जो है उसका होता है। हम लोगों ने अपना बिहार का जो एजेंडा था, सिल्ट मैनेजमेंट का हो या झारखंड वाला पेंशन वाला इशू हो या और भी बराज की बात हो, फरक्का बराज की बात हो, तो इन सारी मसलों पे जो है हम लोगों ने बात की है। ममता बनर्जी से भी कुछ बात हुई है विपक्षी एकता को लेकर? अब ममता जी से हम लोग की बात तो होती ही रहती रेगुलरली, और इस मसले में जाहिर सी बात है हम लोग विपक्ष में हैं तो थोड़ी बड़ी बात तो होती है। आपने सुना, उन्होंने कहा कि से आपको झारखंड में पेंशन का मामला हो या फिर फरक्का बराज का मामला हो या फिर सिल्ट का मामला हो, ये तमाम ऐसे जो बिहार से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको लेकर के उन्होंने अमित शाह के सामने अपनी बातें रखी और कहा कि इस समस्या पर भी गौर करने की जरूरत है। इसके साथ जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या वहां पर ममता बनर्जी से आपकी मुलाकात हुई और क्या कुछ विपक्षी एकता को लेकर के भी वहां पर गोलबंदी की गई, तो उन्होंने कहा कि ममता जी से हर वक्त मुलाकात होती है, फोन पर बातें होती है और सारी बातें हुई है। तो ये आपको वहां पर ईस्ट सुरक्षा परिषद यानी ईजेडसीसी की बैठक थी, जिसमें आपको तेजस्वी यादव शामिल होने के लिए गए थे और इनके साथ वित्त मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी वो भी गए थे। बिहार की समस्याओं को उन्होंने समक्ष रखा, इस बैठक में रखा। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या इन लोगों ने जो समस्याएं अमित शाह के सामने यानी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा है उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।